हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। लास्ट क्लास में हमने प्रोटिस्टा किंगडम ख़त्म कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाके देख लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, जैसे कि हमने लास्ट दो किंगडम्स में यानी कि किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था, एक एक लाइन उनकी टैग लाइन हमने पढ़ी थी, वैसे ही एक लाइन इसके लिए भी है, फंजाई के लिए भी है। ये है यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। ये हेट्रोट्रॉप्स का यूनिक किंगडम है क्योंकि दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मतलब कि इनकी अपीयरेंस बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है और इनका हैबिटेट, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है जो हर जगह पाए जाएं, पानी में, हवा में, है ना, टेरेस्ट्रियल लैंड पे, हर जगह जो पाए जाए उन्हें कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। तो इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब अपीयरेंस में, और हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग। इसलिए इसे कहा जाता है यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। ये इसकी टैगलाइन है, आप इसको याद रखोगे। तीनों किंगडम की टैगलाइन मैंने आपको बताई है, तीनों आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। उस लाइन से हम उस किंगडम को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सेकेंड आपका क्या है, यूनिसेलर फंजाई। कुछ फंजाई यूनिसेलर होती हैं और बाकी की सारी कैसी होती हैं, मल्टीसेलर। सिर्फ एक आपकी यूनिसेलर है, कौन सी है, यीस्ट। ईस्ट आपकी यूनिसेलर है, बाकी सब आपकी लगभग सब जो भी हैं वो आपकी मल्टीसेलर है। तो यीस्ट के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उसके नाम है, वो आपको याद रखने हैं। यीस्ट क्या है, यीस्ट का यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए। बियर क्या है, एक तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक है, उसको बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है। जब यीस्ट को, देखो यीस्ट ना पूरा मतलब ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसमें कई तरह के यीस्ट आते हैं। तो एक मोस्ट फेमस यीस्ट है आपका ये सैक्रोमाइसिस सेरेविज़ेई। क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस सेरेविज़ेई। बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है आपसे। सैक्रोमाइसिस सेरेविज़ेई, सैक्रोमाइसिस सेरेविज़ेई। देखना, इसका अदर नेम भी है, ये तो इसका साइंटिफिक नेम हुआ, इसके अदर नेम भी हैं। इसको कहा जाता है बेकर्स यीस्ट या फिर ब्रूअर्स यीस्ट। ब्रूअर मतलब होता है बेवरेज, मतलब होता है, देखो बेवरेज, ये शब्द बेवरेजेस से लिया गया है। बेवरेज मतलब होता है जो भी आपकी ड्रिंक्स बनती हैं, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उन सबको मिला के बेवरेजेस कहा जाता है, या फिर जितने भी अदर ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सबको मिला के हम बेवरेजेस कहते हैं। ओके, तो ये ब्रेवर्स जो शब्द है ना, वो बेवरेजेस शब्द से लिया गया है। और जब हम ईस्ट का यूज़ बियर बनाने के लिए करते हैं तो इस ईस्ट को कहते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। जब इस ईस्ट का यूज़ ब्रेड बनाने के लिए करते हैं तो इसे कहते हैं बेकर्स ईस्ट, क्योंकि ब्रेड कौन बनाता है, बेकर। बेकरी शॉप जानते हो ना, बेकरी शॉप, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बेकर होते हैं, बेकर आपके ब्रेड बनाते हैं। तो जब ईस्ट का यूज़ किया जाएगा ब्रेड बनाने के लिए तब उसे कहेंगे बेकर्स ईस्ट, यानी कि बेकर लोगों का ईस्ट। जब उसके यूज़ करेंगे किसी बेवरेज को बनाने के लिए यानी कि बियर को बनाने के लिए, तब उसे कहेंगे ब्रूअर्स ईस्ट, मतलब कि बेवरेज को बनाने वाले का ईस्ट। ओके, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविज़ेई। अदर दो नाम बेकर्स ईस्ट या फिर ब्रूअर्स ईस्ट। अच्छे से याद रखना, ये आपके कुछ पोर्शन 12th पार्ट में दिया, 12th क्लास में आपके दिया हुआ है, कुछ इसी क्लास में दिया होगा, साथ में याद करोगे तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। ओके, फिर इसके बाद क्या है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बडिंग क्या होती है, किसी भी बॉडी का एक छोटा सा पोर्शन निकल आए और फिर उसको अलग कर दिया जाए तो वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रा में आपने बडिंग पढ़ी होगी, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका छोटा सा पार्ट निकला, ये अगर कट के अलग हो जाए, सॉइल में बो दिया जाए तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होना। ओके, फंजाई में रिप्रोडक्शन आप बहुत टाइप्स के हैं, आप पढ़ोगे अभी, लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ ईस्ट का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ईस्ट में रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू। अच्छा, एक एग्जांपल आपसे बोला जाता है कि ईस्ट में बडिंग कैसे होती है, इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है। क्या दे रखा है कि आपका कोई ग्लास है, कोई बीकर है, बीकर मतलब ये जो सिलेंड्रिकल ग्लास होता है जिसको हम एपरेटस की तरह यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, उसे बीकर कहते हैं। तो बीकर में आपने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, चीनी और पानी का घोल ले लिया और वहाँ पे ईस्ट डाल दिया।
तो ईस्ट बहुत तेज़ी से ग्रो होता है और उसमें आपको ऐसी कुछ चेन जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। चेन जैसी स्ट्रक्चर क्या है? ये एक ईस्ट है, इसके ऊपर बडिंग से एक और ईस्ट बना, और इतना ज़्यादा शुगर सोल्यूशन के लिए ये सेंसिटिव है कि बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन करता है। तो इसके ऊपर एक और ईस्ट बना, ये अलग होने से पहले ही इसके ऊपर एक और बन जाता है, इसके ऊपर एक और, तो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। नॉर्मली क्या होता है, बडिंग में एक ऑर्गेनिज्म है, उस पर एक बड निकला, वो अलग हो गया, नया ऑर्गेनिज्म बनाया, फिर इस पर बड निकलेगा। लेकिन अगर आप उसको शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हो ना, तो इतना तेज़ी से ग्रो करता है कि एक के ऊपर एक ग्रो हुआ, ये अलग होने से पहले ही इसके ऊपर एक और ग्रो हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक चेन बन जाती है। तो चेन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है किसमें? शुगर सॉल्यूशन में, अगर आप ईस्ट को डालते हो तो। और इसमें मेन बात आपको याद रखनी है बडिंग की। ये बस आपका एक्सपेरिमेंट दे रखा था तो मैंने समझा दिया। मेन आपको इसमें ये याद रखना है, ये बेकर सिस्ट, ब्रीवर सिस्ट और सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। फिर उसके बाद आपको याद रखना है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू। बडिंग के थ्रू इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ओके, इसके बाद क्या है, ये कैसी प्लेसेस पे ग्रो करना चाहते हैं? ये ऐसी प्लेसेस पे ग्रो करना चाहते हैं जो ह्यूमिड हो और वार्म हो, मतलब कि थोड़ा गर्म हो और पानी वहाँ पे हमेशा पानी की रेगुलर सप्लाई हो। फॉर एग्जांपल, गर्मी में अगर आप नल के पास जाओ तो पानी की सप्लाई भी है, गर्म इन्वायरमेंट भी है, तो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। या बरसात के मौसम में जब गर्मी थी, उसके बाद बरसात शुरू हुई, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। जो आपके फंगस होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए वार्म मतलब थोड़ा गर्म और ह्यूमिड मतलब पानी वाला प्लेस इनके लिए सूटेबल होता है ग्रो करने के लिए। ओके, इसके बाद क्या है, इसमें ना दो चीज़ें मिलती है, दो आपको नाम बहुत डिस्टर्ब करेंगे जब भी आप ये पढ़ोगे फंजाई, तो इन दो नाम को पहले समझ लेते हैं। एक है हाइफी, दूसरा है माइसीलियम। ये दो टर्म्स आपके आते हैं जब आप फंजाई किंगडम पढ़ते हो। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को पहले क्लियर करते हैं। देखो, फंजाई की बॉडी है, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से बनी है। फंजाई की भी सेल से मिलके बनी है, और हमारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो इनमें ना ऐसे जनरल वे में आप समझ लो, इनकी बॉडी ना में कई सारे फिलामेंट्स, कई सारे रेसे रेसे जैसे कुछ चीज़ प्रेजेंट होती है। तो वो रेसे रेसे जैसे जो चीज़ें होती हैं ना, उनको कहते हैं हाइफी। ओके, सिंपल भाषा में जो फंजाई में लंबे लंबे से रेसे जैसे प्रेजेंट होते हैं, रेसे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हाइफी। पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, बॉडी ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ लॉन्ग, लंबे, सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक, सिलेंडर थ्रेड लाइक मतलब रेसा जैसे या धागे जैसे स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। जो फंजाई की बॉडी में रेसे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे कहते हैं हाइफी। ओके, और ये हाइफी का कलेक्शन, हाइफी कई सारे रेसे होंगे ना, तो कलेक्शन ऑफ हाइफी इज नोन एज व्हाट? माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ओके, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। तो आई थिंक दोनों टर्म आपको क्लियर हैं। हाइफी क्या होता है? फंजाई की बॉडी जो रेसे से मिलके बनी होती है, उन रेसे रेसे जैसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हाइफी, और कलेक्शन ऑफ दैट हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ओके, अब देखो, बेस्ड ऑन मतलब कि कैसे न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कैसे है उसमें, इस हिसाब से हाइफी या माइसीलियम दोनों को आप कह सकते हो, हाइफी का हो चाहे माइसीलियम का हो, दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक होता है सीनोसाइटिक या एसेप्टेट, दूसरा होता है सेप्टेट। सीनोसाइटिक या एसेप्टेट मतलब होता है ऐसे माइसीलियम या ऐसे हाइफी जिसमें मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो एक ही हाइफी में, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो। देखो, माइसीलियम हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इज नोन एज क्या सीनोसाइटिक या एसेप्टेट हाइफी। ओके, और सेप्टेट हाइफी क्या होता है? उसमें यूनी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म जो होगा वो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, और इसमें क्या है, एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस हैं। फ़र्क दिखाती हूँ मैं आपको, मैं फिगर से समझाती हूँ। देखो, ये क्या है, एक माइसीलियम का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो जो एक हाइफी है उसमें कई सारे न्यूक्लियस हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हो गया ना, एक तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। दूसरा क्या है, एक ये दूसरा हाइफी है जिसमें देखो बीच बीच में ना ऐसे सेप्टा, ये जो अलग करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं सेप्टा। तो ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, ये ऐसे लाइन, इसको कहते हैं सेप्टा। सेप्टा, ठीक है, तो इसे कहते हैं सेप्टा।
तो ये अलग कर दे रहा है, तो एक एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसे कहते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस वाला। और इसमें देखो कोई सेप्टा इसको अलग नहीं कर रहा, तो इसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, या फिर कहेंगे सीनोसाइटिक। ए सेप्टेट मतलब कि कोई भी सेप्टा नहीं है, यहाँ पे सेप्टेट मतलब कि सेप्टा है, कई सारे सेप्टा है, ठीक है। तो जिस माइसेलियम में सेप्टा होगा उसका क्या होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। जिस माइसेलियम में सेप्टा नहीं होगा उसका क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, और उसे कहेंगे सीनोसाइटिक। ये टर्म आप याद रखना, सीनोसाइटिक, ओके। इसके बाद क्या है, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, उसका मटेरियल क्या होता है, वो बनी होती है काइटिन की। जैसे प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है ना, वैसे ही फंजाई की सेल वॉल आपकी बनी होती है काइटिन की, या फिर उसमें एक और मटेरियल होता है पॉलीसेक्राइड। मेनली आपसे कुछ पूछा जाए तो आप आंसर करोगे काइटिन। अगर आपको दोनों याद आ रहा है तो दोनों का आंसर कर दो, ओके। मेन आपका सब्सटेंस होता है काइटिन, बहुत अच्छे से याद रखना, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। उसके बाद क्या है, एक मैंने पढ़ाया था पेनिसिलिन एंटीबॉडी। जब मैं आपको माइकोप्लाज्मा पढ़ा रही थी तो मैंने आपको पढ़ाया था पेनिसिलिन एंटीबॉडी। मैंने कहा था माइकोप्लाज्मा को पेनिसिलिन एंटीबॉडी किल नहीं कर सकती, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, ओके। तो पेनिसिलिन एंटीबॉडी भी एक फंगस से ही ऑब्टेन होती है। उस फंगस का नाम होता है पेनिसिलियम नोटाटम। क्या नाम होता है, पेनिसिलियम नोटाटम, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, है ना, फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस जो आपका होता है, मैं ये रब कर देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। फाइलेरियासिस, मैंने आपसे फाइलेरियासिस पूछा था। फाइलेरियासिस जो डिजीज होती है वो एक नेमाटोड की वजह से होती है, जिसका नाम होता है वचेरिया बैनक्रोफ्टी। वचेरिया बैनक्रोफ्टी एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से आपकी जो फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस आप उसे कहते हो, हाथी पाँव कहते हैं हिंदी में, वो होता है। वो इस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, वचेरिया बैनक्रोफ्टी की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, माइकोप्लाज्मा को और किन किन नामों से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ओके। व्हाट आर द अदर नेम ऑफ, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा। और लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।